जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर मैथमेटिक्स के सीरीज में आज फिर बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो एडीओ का परीक्षा प्रस्तावित है जनवरी में होना है ना। जनवरी के फर्स्ट वीक से यानी कि सेकेंड वीक से 10 से 16 तक जैसा प्रस्तावित डेट है। और इसमें जो है सिर्फ रिवीजन और जो है सेट लगाइए। और आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्नों को लाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं रुक्मिणी प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 है उसी का सेट जो है 1 का कुछ मैथमेटिक्स प्रश्न देखेंगे। वैसे प्रश्न जो कि आपको जो है समझिए कि लैंग्वेज के दृष्टिकोण से या तो फिर जो है कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से परेशान करता हो, वैसे प्रश्नों को हम जो देखेंगे आज वॉल्यूम 2 का। ये रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रकाशित है, जो कि सेट 1 का। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, आइए। देखिए पहला प्रश्न क्या है। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि प्रणय अपनी चाल दुगनी कर देता है तो उसे अपने से 3 घंटे कम लगते हैं। प्रणय की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन सीधा सीधी बनता हो उसको सीधा सीधी बनाइए, उसमें कोई लाग लपेट करने से फायदा नहीं है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, प्रणय की चाल ज्ञात करना है। तो प्रणय को अमन से 2 घंटे अधिक लगते हैं। अगर प्रणय का चाल P मान लिए और अमन का चाल A मान लें तो प्रणय को अमन से 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो प्रणय को अधिक लगता है तो मान लिए 150 किलोमीटर वो जा रहा है, प्रणय का चाल P हो और अमन का चाल क्या है A हो, तो 150 किलोमीटर दोनों जाने में क्या लगेगा, जो है दोनों का समय का डिफरेंट दिया हुआ है आपके पास कितना, 2 घंटे का। ठीक है, दूरी बटे चाल कर दिए, दूरी बटे चाल कर दिए तो समय निकल गया। तो समय प्रणय को अधिक लग रहा है और अमन को कम लग रहा है पहले स्थिति में। दूसरा स्थिति आइए हम लोग देखते हैं क्या कहता है दूसरा स्थिति। ठीक है, दूसरा स्थिति में कहता है यदि प्रणय अपनी चाल दुगनी कर देता हो तो उसे अमन से 3 घंटे कम लगते हैं। यानी अमन से अब जो है 3 घंटा कम लगेगा। तो वही 150 किलोमीटर फिर जा रहा है अमन, अमन से क्या है 3 घंटा कम लग रहा है। कब, जब चाल जो है दुगना कर दिया कौन, प्रणव। 2P हो गया 40 का बराबर 3 घंटा का डिफरेंट दिया। अब जो है देखिए दोनों इक्वेशन से जो है हम लोग काट खोट कर देते हैं, आराम से कट जाएगा। ठीक है, दोनों जोड़ देंगे तो जोड़ने पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, 150A माइनस में और 150A प्लस में, ये दोनों हमारा खत्म हो जाएगा। अब जो है ये दोनों हमारा जुट के क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 150P और माइनस 150/2P है तो 2P एलसीएम आ जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, 300 300 में 150 चला जाएगा, 150/2P हो जाएगा अपने पास, बराबर क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए P बराबर क्या निकल के आएगा, 2 गुने 150/2 या 5 गुने 2 अर्थात 10 का एक जीरो से ख़त्म हो जाएगा। अर्थात प्रणव का जो चाल था 15 किलोमीटर बराबर। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। C4 कंसेप्ट क्लियर, समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं था, है ना। ये P है, हम अपना प्रणव का चाल P मान लिए थे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, आइए। अगला प्रश्न, 8 पेन और 10 पेंसिल की कीमत 132 है। यदि पेन की कीमत 2 रुपये प्रति पेन कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत ₹7 प्रति पेंसिल बढ़ जाती है तो 17 पेन और 6 पेंसिल की कीमत ₹136 हो जाती है। 12 पेन और 9 पेंसिल की मूल कीमत कितनी होगी। ऐसा प्रश्न जो है इस बार जो है आरआरबी एनटीपीसी में देखा गया है। ठीक है, वही प्रश्न यहाँ पे डाला हुआ है। तो चलिए इसको भी हम लोग लगा लेते हैं, आइए। 8 पेन और 10 पेंसिल, एक पेन का मान लिए ₹X कीमत है और एक पेंसिल का कीमत ₹Y। तो 8 पेन, तो 8 पेन का कीमत क्या हो जाएगा, 8X प्लस 10Y बराबर ₹132। ठीक है, अब जो है कंडीशन दूसरा क्या दिया हुआ है, यदि पेन की कीमत में 2 रुपये प्रति पेन कम हो जाता है। तो पेन का कीमत मान लिए थे X, तो X में 2 रुपया कम हो जाएगा। ठीक है, पेंसिल का कीमत ₹Y मान लिए थे तो Y में क्या हो जाएगा, ₹7 पेंसिल बढ़ जाएगा तो Y प्लस 7 हो जाएगा। ऐसा जब हो जाता है तो क्या कहता है कि 17 पेन और 6 पेंसिल की कीमत ₹136 आ जाता है। तो 17 पेन
तो यानी 17 गुना x, और क्या हो गया 6 पेंसिल प्लस में हो जाएगा 6 गुना y प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा 136 रुपया, 136 रुपया। ठीक है, अब जो है यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 17x प्लस 6y, तो 17x प्लस 6y तो होगा, और 17 दूना 34 माइनस का, अच्छो सत्य 42 प्लस का, तो 42 में से 34 चला जाएगा, 8 प्लस का बचेगा, और 8 उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो घटा देंगे 8, तो क्या बच जाएगा अपने पास 128। ठीक है, इतना आपको मन में करना होगा, चूंकि कैलकुलेशन है, ये फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, तो अब जो है देखिए यहाँ से x और y का मान हमको निकालना है, तो क्या सुविधा होगा, तो y को ही हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ y में 10 से गुना कर दें, यहाँ 6 से गुना कर दें, यहाँ 6 से गुना कर देंगे और यहाँ हम लोग 10 से गुना कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 48x प्लस 10 छक 60y बराबर 6 से गुना कर देंगे, 6 दूना 12 और 13 छक 78 1 79, यानी 792। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या 792। चलिए आगे, अब इसमें क्या होगा, 10 से गुना हो जाएगा, तो 17 दह 17 से 170 हो जाएगा ये x, प्लस ये 60y बराबर क्या होगा, 10 से गुना होगा तो ये 1280 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है एक इक्वेशन को माइनस कर दिए, तो हम ऊपर वाले को ही माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं और इसको माइनस और इसको माइनस। ठीक है, अब जो है घटा करके लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, 10 में से 8 गया 2 और 16 में से 4 गया 12, 122x, और ये हमारा ख़त्म हो गया बराबर 1280 में से ये 792 घट जाएगा, तो बचेगा 8 और 17 9 8 17 और 11 4 7 4 11, 122x बराबर 488 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान अपने पास क्या आ जाएगा, 4 मुड़ते कट जाएगा, है ना, ये 4 से 12 चौक 48 4 दूनी 8, यानी 4 से खत्म गया, x का मान अपने पास आ गया 4। तो y का मान निकाल सकते हैं, तो पहले इक्वेशन में रख दीजिए इस 4 का मान, तो ये क्या हो जाएगा 32, 32 उधर जा करके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 10y बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, 32 घट जाएगा तो 100, तो इसलिए x का y का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 10, यानी कि y का मान 10 आ गया। ठीक है, तो अब पूछा क्या जा रहा है, लास्ट में फिर लगा दिया है 12 पेन और 9 पेंसिल, तो 12 पेन तो 12 चौक 48, इसमें 12 से गुना कर देंगे और इसमें 9 से गुना कर देंगे, तो ये अपने पास 48 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 90, अर्थात 9 4 13, यानी 138 रुपया, 138 रुपया कहें तो ऑप्शन आपका सी जो है हो जाएगा, C4 कॉन्सेप्ट क्लियर। उम्मीद है समझ गए होंगे। ये जो है आपका इक्वेशन पे ही बनेगा और इसमें टाइम सफिशिएंट है, क्योंकि 2 घंटा मैथ और रीजनिंग का है, इसलिए सब हिसाब अगर बनाना जानिएगा तो सब हिसाब बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लंबा भी होता है तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग क्या है, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए रन औसत 41 है और अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 16 रन बनाए, सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक में निकालें। ये ऊपर चढ़ गया थोड़ा सा, 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक में निकालें। ठीक है, तो आइए ये देखिए जो है एवरेज का जो है हिसाब है, और एवरेज में देखिए यहाँ पे दशमलव में जो है सब निकला हुआ है, तो इसलिए गुना करके फिर भाग देंगे तो वो थोड़ा सा जो है मेथड ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। ठीक है, उसमें गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। तो करते क्या है, यहाँ डेविएशन लगा देते हैं, है ना। तो क्या है, पहले 23 मैच में कितना बनाया 41 रन, ठीक है, और दूसरे 10 मैचों में क्या बनाया वो हमारा 16 रन, ठीक है, और टोटल 33 मैच का हमको औसत निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, तो हम लोग जो है मान लिए 41 पकड़ लेते हैं, एवरेज था उसका, तो ये क्या है दोनों का बनना है तो इसलिए प्लस होगा। तो अब देखिए 41 से ये 16 कितना
कम है या अधिक है, तो क्या है, कम है वो, तो कितना, 25 31 10 41, 25 कम है, तो यानी इसके लिए माइनस लिखेंगे। और ये 25 कम कितना लोग के लिए है, तो 10 लोग के लिए या 10 मैच के लिए, ठीक है। और ये 10 मैच के लिए था 25 कम, तो कितना मैच में डिवाइड होगा, 33 मैच में ये डिवाइड होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, इसमें जो है क्रिया कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा और ये 250 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा, 33। अब जो है यहाँ पे 41 माइनस 250 में 33 से भाग दे दीजिएगा, तो 3 अठी 24, 3 सत्ती 21, 7 मरते लगेगा, यानी 250 में 3 सत्ती 21 के 1, 3 सत्ती 21 2 23, 231 घट जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और बाकी बच गया अपना 4, 4 में से 3 गया 1, 19, यानी आ जाएगा क्या, ये 7 पॉइंट में अब फिर बनाएंगे, पॉइंट जब देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो उतारेंगे। 3 छक 18, 6 मरते लगेगा, छोतिया 18, छोतिया 18 19, नहीं 6 मरते भी अधिक हो जाता है, तो 5 मरते ही लगेगा अपने पास, तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, यानी कि 5 मरते, 3 पचे 15 और 3 पचे 15 1 16, ठीक है। 10 में से 5 गया 5 और ये क्या हो गया, 8 में से 6 गया 2, ठीक है। अब फिर जीरो लगाएंगे, तो फिर क्या है, वही 7 मरते फिर लगेगा, ठीक है। तो 7.57 अपने पास इसका जो है एवरेज निकल के आया, तो 41 में से 7 घटा देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो 41 में से 7 घटेगा तो बचेगा 34, लेकिन आएगा क्या, एक उधर पैंचा जाएगा, तो 7 में से 3, 10 में से 3 गया 7 और बच गया 9 में, 9 में से 5 गया 4, यानी कि ये बच गया 33.43, तो 33.43 कहें तो ऑप्शन आपका सी, ये भी सी हो जाएगा, C4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आइए, एक विक्रेता 20% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह उल्लेखित वजन से 35% कम वजन का उपयोग करके बेईमानी करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अगर नहीं समझते तो जो है हम लोग क्या है, इधर से उधर चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बेईमानी वाला है, तो ये हानि लाभ तो ठीक है, क्या होगा, 100 का चीज़ वो 80 में बेचने का दावा कर रहा है ना। सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो देखेंगे, तो 100 का चीज़ वो क्या है, 80 में बेच देता है, कहता है कि हम 20% लॉस पे। अब यहीं पे हम लोग फंसते हैं, क्या उल्लेखित वजन से 35% कम वजन का उपयोग करता है ना। दिखाता तो है, मान लीजिए 100 ग्राम दे रहे हैं या 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन देगा क्या, वो 35% कम देगा, है ना। मतलब आपको दिखाया कितना, मतलब बेचने वाले को कितना दिखाया, 100 दिखाया, लेकिन यहाँ पे दिया क्या, 100 माइनस 35, है ना, यानी कि उसके स्टॉक से क्या निकला, 100 माइनस 35, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि उसके स्टॉक से कितना माल निकल रहा है, वही वास्तव में उसका क्रय मूल्य है, यानी कि उसका खरीद मूल्य है या उसका खरीदा हुआ माल है। आपको दे रहा है वो कह करके क्या 100 ग्राम लीजिए दे रहे हैं, दिखा रहा है, लेकिन वो वास्तव में उसके स्टॉक से क्या है, 65 ग्राम जा रहा है ना। ये 65 ग्राम जा रहा है, 100 में से 35 कम कर देंगे तो 65 ग्राम उसके स्टॉक से जा रहा है, लेकिन आपको दिखा रहा है 100 ग्राम। अब जो है रेशियो में इधर से उधर कटता है, काट दीजिए, तो ये 100 से अपना 100 खत्म हो जाएगा, और ये क्या है, 5 से काट सकते हैं, 13 पचे 65 और 16 पचे 80, अर्थात ये अपने पास क्या आ गया, सीपी और एसपी का रेशियो 13:16। देखिए फिर भी उसको फायदा हो रहा है, वो भले कह रहा है लेकिन ग्राहक को क्या है, दुर्गा बना रहा है ना, ग्राहक को बेवकूफ़ बना, 13 का चीज़ वो 16 में बेच रहा है, तो 3 का बेनिफिट, तो कितने पे, 13 पे, तो 100 पे क्या हो जाएगा, है ना। इसलिए प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे इसका निकल जाएगा। अब 300, तो 13 दूना 26, 4 30, क्या हो गया 40, 13 39, 1 तो नहीं जाएगा, जीरो, तो हो गया क्या, फिर जो है 13 8 74 से, यानी 7 मरते ही लगेगा, 100 13 91, यानी 7 मरते ही, लेकिन इसको 7 को क्या है फिर आगे लगाएंगे तो ये 8 बन जाएगा अपने पास, ठीक है। तो इसलिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 23.08%, ये भी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए।
37 विद्युत बल्ब 37 रुपये में खरीदे गए और 19 विद्युत बल्ब परिवहन के दौरान टूट गए। व्यापारी ने शेष विद्युत बल्ब रुपये 3.90 प्रति विद्युत बल्ब की दर से बेच दिया, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, कभी कभी जो है बच्चे लोग नहीं समझ पाते क्या है। तो 19 विद्युत बल्ब जो है क्या है, टूट गया। तो टूट गया तो बाकी जो बचा 37 में 19, 37 यहाँ इस 37 में 19, बाकी जो बचा वही बेचे 3.90 रुपये से। ठीक है, तो ये चीज़ खाली समझना है, ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि 37 में 37 खरीदा, 37 बल्ब क्या है 37 रुपये में 37 में वो खरीदा। ठीक है, ये हमारा सीपी है। और तो 19 बल्ब टूट गया तो 19 20 10 30 और 7 37, यानी कि क्या हो गया 11 7 18, यानी कि अब उसके पास बचा कितना 18 बल्ब। ठीक है, और 18 बल्ब को ही वो 3.90 रुपये बेच दिया, तो गुना 3.90 रुपया। ठीक है, गुना करने के बाद क्या होगा 0 98 62 से 2 बाकियत में 16, 18 तिया 54, 54 6 60 और 10 70, यानी 70 रुपया 20 पैसा उससे कमाया। कितना कमाया, तो 70 रुपया 20 पैसा कमाया। और 37 रुपया क्या है लागत मूल्य उसका था, तो घटा दीजिए इसमें, तो ये 20 हो जाएगा और 10 में से 7 गया 3। ठीक है, और बाकी बच गया कितना 6, 6 में से 3 गया 3, यानी 33 रुपया 20 पैसा उसका प्रॉफिट बना। ठीक है, 33 रुपया 20 पैसा कहे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया। ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए इतना ही इसमें था, छोटा सा चीज़ था, लेकिन यहाँ पे समझना था, जो टूट गया वो खत्म हो गया। आइए अगला प्रश्न कहता है, एक आदमी एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और अपनी कार से एक समान चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, और इस प्रकार उसे कुल 4 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर उसे 2 घंटे कम लगते हैं। समान पैदल चाल से दोनों तरफ की यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक दर्शनीय स्थल है, जाता क्या है, वो जा रहा है पैदल, पैदल जा रहा है ना, ये पैदल जा रहा है। और आता क्या है, आता है वो समझ लीजिए कार से, ये कार से हम कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या है, जो टेढ़ी मेरी लाइन है वो कार से, और गया वो पैदल। ठीक है, आइए अब जो है इस तरह से उसको कुल 4 घंटे 45 मिनट लगे। समय क्या लगा 4 घंटा 45 मिनट, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि दोनों तरफ अगर कार से यात्रा करे तो उसे 2 घंटे कम लगते। तो कार से जब जाएगा तो 2 घंटे कम लगने का मतलब है 2 घंटा इसमें माइनस कर दें तो 2 घंटे 45 मिनट लगा। यानी कार से क्या है, ये कार से गया भी और कार से आया भी। ठीक है, तो 2 घंटा 45 मिनट, अर्थात दोनों समान दूरी है। अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि समान चाल से वो जा रहा है ना, लिख भी रहा है समान चाल से, तो समान चाल से जा रहा है आ रहा है, और जाने आने में 2 घंटा 45 मिनट लगता है। तो एक तरफ जो है कार से जाने में उसको कितना लगेगा, 1 घंटा 22.5 मिनट, 22.5 मिनट है ना। 1 घंटा तो यानी 2 से इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे, एक तरफ जाएगा तो 1 घंटा 22.5 मिनट। तो 1 घंटा 22.5 मिनट क्या हुआ, कार से उसको जो है एक तरफ जाने में लगा। तो अब देखिए दूसरी पहले लाइन पे आइए, तो एक तरफ जो है कि कहा ये जा रहा है पैदल, और एक तरफ से आ रहा है क्या कार से। तो कार से एक तरफ आ रहा है तो कितना समय लगेगा, 1 घंटा जो है 1 घंटा 22.5 मिनट। और टोटल समय इसमें क्या लग रहा है, यहाँ पे टोटल समय जो है जाने आने में, एक बार पैदल जाता है एक बार कार से जाता है, तो 4 घंटा 45 मिनट। बस इसमें सिर्फ सोचना है और कुछ हिसाब है नहीं। तो 4 घंटा 45 मिनट में से 1 घंटा 22.5 मिनट अगर घट जाए, ये घटा दीजिएगा, तो कितना बचेगा 3 घंटा 22.5 मिनट। अर्थात पैदल जो जाने में उसको समय लगा, पैदल जाने में जो समय लगा उसको 3 घंटा 22.5 मिनट लगा। अब क्या कहता है एक तरफ, तो अब कहता है समान पैदल चाल से दोनों तरफ की यात्रा करने में, तो दोनों तरफ जाएगा तो अर्थात इसमें 2 से गुना हो जाएगा। 2 से गुना होने के बाद ये क्या हो गया 6, और 22.5 का दुगना क्या हो जाएगा, ये 45, यानी कि 6 घंटा 45 मिनट लगेगा। 6 घंटे 45 मिनट कहे तो ऑप्शन आपका सी
जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अर्थात C4 कॉन्सेप्ट क्लियर। बस इतना ही चीज़ है, समझना होता है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है। 30,600 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 8 गुना बराबर बी के हिस्से का 4 गुना बराबर सी के हिस्से का 3 गुना है। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी प्रश्न कुछ नहीं है, रेशियो का ये प्रश्न है और रेशियो सिर्फ इसमें बनाना है एबीसी का, वही चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या कहा जा रहा है, ए का 8 गुना बराबर बी का हिस्से का 4 गुना बराबर सी के हिस्से का 3 गुना है। ऐसा जब गुना में रहे तो सभी का एलसीएम ले लीजिए। 8 4 12 3 का एलसीएम अगर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4 दूने 8 यानी 24। तो 8 या 24 यानी कि ए रेशियो बी रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। 24 से सभी में जो है क्या, 24 से 8, 24 में 8 से भाग दे रहे हैं तो 8 या 24 और ये 4 6 24 और 3 8 24 यानी अनुपात 3:6:8 निकल गया। तो पूछा क्या जा रहा है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए का हिस्सा मतलब 3 है ना। तो ऐसा भी देख सकते हैं कि 3 से कटने वाली संख्या कौन है, तो 5 3 8 7 15 7 22 ये नहीं कटेगा। 5 5 10 4 14 26 और 3 23 ये भी नहीं कटेगा। 5 4 9 ये कटेगा। 5 2 7 5 12 2 14 ये नहीं कटेगा। अर्थात हमारा काम चल गया। ये इसे बिना निकाले हुए 3 का जो है हम लोग देख लेंगे मल्टीपल कौन है, तो 3 का मल्टीपल 3 से कटने वाला एक ही संख्या है यानी मल्टीपल 54 है। और बाकी 5 2 7 5 12 2 14 ये नहीं कटेगा। 5 5 10 9 19 20 3 23 ये भी नहीं कटेगा। 5 3 8 7 15 और 7 22 ये भी नहीं कटेगा। तो इस तरह से सी मेरा ऑप्शन क्लियर हो गया। और नहीं तो बनाना चाहते हैं तो अब जो है भाग गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो 8 6 3 9 8 17 30 600 टोटल प्रश्न से, लेकिन मेरे अनुसार 17 गुना 3 कर दीजिए। अब ये 17 से काट दीजिए, कट जाएगा। 17 दूना 34 17 एक 17 है ना। और क्या हो जाएगा, 17 3 20 10 30 ये 17 3 20 13 36 17 8 36 से 1800 18 3 5400। बस ये इस तरह से भी करेंगे तो वही हमारा 5400 निकल के आएगा, है ना। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, जब ऑप्शन उस तरह से है तो आप आसानी से देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है, 4 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि 3 महिलाएं इसे 16 दिनों में पूरा कर सकती है। 6 महिलाएं और 5 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये भी कुछ नहीं है, एमडीएच का हिसाब है। और इसमें क्या है, देखिए पुरुष एक ग्रुप दिया हुआ है, दूसरा ग्रुप महिला का है। और ऐसे में बता चुके हैं कि 2 ग्रुप या 3 ग्रुप जो भी रहे उसमें रहता है जनरली 2 ग्रुप। तो जो है लास्ट में महिला और पुरुष दोनों साथ में पूछ रहा है, तो इसे क्वेश्चन में हम लोग जो है क्या है, सबसे पहले इफिशियंसी निकालते हैं। तो इफिशियंसी निकाल दीजिए पहले। तो ये हमारा क्या है, 4 पुरुष 4 मैन बराबर क्या हो जाएगा, 4 मैन गुने 10 दिन है ना, गुने 10 डेज बराबर क्या हो जाएगा, 3 महिला उसी काम को 3 वोमेन क्या है 16 दिन में करता है। ठीक है, तो ये काट दीजिए, अब यहाँ से कट जाएगा। 4 4 16 ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। ठीक है, अब जो है हमारे पास क्या आ गया, तो 5 मैन बराबर क्या हो गया 6 वोमेन। ये हमारा इफिशियंसी या रेशियो निकल गया, है ना। और मैन और वोमेन करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। तो 5 मैन बराबर 6 वोमेन। अब जो है यहाँ पे क्या है, किससे काम करवाना है, तो 6 महिला और 5 पुरुष से। 6 महिला और 5 पुरुष से, तो कोई भी एक उठा लीजिए। यहाँ पे क्या करते हैं, महिला को हम लोग पुरुष में बदल देते हैं। 6 वोमेन है ना, ये 6 वोमेन और यहाँ भी 6 वोमेन है दोनों जगह, तो इसलिए 6 वोमेन बराबर 5 पुरुष हो जाएगा। तो पुरुष वाला उठा लेंगे, तो 4 पुरुष है ना, 4 मैन कितने दिन में 10 दिन में। तो 6 महिला, तो 6 महिला के बराबर लिख सकते हैं 5 मैन और प्लस फिर हो गया क्या 5 मैन कितने दिन में, तो डी दिन में। तो 10 मैन हो गया आगुने टी। इतना करने का जरूरत नहीं है, ये तो आसानी से आप कर सकते हैं। बस यहीं पे जो कुछ है बराबर 10
10 से 10 खत्म हो जाएगा, मैन से मैन खत्म हो गया, डी बराबर 4 निकल गया अपने पास, यानी 4 दिन में वो कर देगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, आइए। 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के बीच सरल के मतों के बीच का अंतर 1296, अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा कितना है? ध्यान रखिएगा, अंतर का आधा कितना है ये, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये आसानी से आप जो है सिर्फ आपको रेशियो लगाना है और कुछ नहीं है। आइए हम लोग लगाते हैं, देखते हैं, ठीक है। 3 प्रत्याशी क्या है? अर्जुन, भास्कर और सरल। अर्जुन, भास्कर और सरल, ठीक है। अब करता है अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले, अर्जुन और सरल, लेकिन सरल को भास्कर से 2% कम मिले। सरल को क्या है? भास्कर से, तो भास्कर से 2% कम मिलने का मतलब ये 98% इसको मिला होगा, है ना। यहाँ पे कह रहा है सरल को भास्कर से 2% कम मिला, यानी भास्कर को 100% मिला होगा, तो जो है सरल को क्या मिला? 98% मिला होगा, ठीक है। और कहता है अर्जुन को सरल से 50% अधिक, तो अर्जुन को क्या मिला? सरल से 98 का 150% कर दीजिए, या 98 का 50% हम लोग निकाल देंगे, तो 98 का 50% निकालेंगे तो क्या होगा? 49 दूनी 98, 49 इसमें जुट जाएगा, यानी 98 का 50% निकालेंगे तो 98 प्लस 50 यानी 49 जुट जाएगा, तो 9 8 17, और ये क्या हो गया? 9 4 13 1 14, यानी 147, है ना। 49 दूनी 98 हो गया, 147 इसको आया होगा, किसको? तो अर्जुन को। अब ये रेशियो अपने पास आ गया। अब जो है क्या कर सकते हैं? अब जो है पूछा जा रहा है कि अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा कितना है? मत और किसका? भास्कर और सरल के बीच मतों का अंतर 1296 है, तो किसके पास? भास्कर और सरल। तो भास्कर और सरल यानी कि 2% का मान आपके पास दिया हुआ है, कितना? 1296। तो पूछा क्या जा रहा है? मतों के बीच के अंतर का आधा कितना है? तो किसके? अर्जुन और भास्कर। तो अर्जुन और भास्कर यानी कि 47 हो गया, लेकिन 47% नहीं पूछा जा रहा है, 47 का आधा यानी 47 का बटे 2%। तो ये आप निकाल दीजिए, 2 से ये इसको काट दे सकते हैं, 2 छक 12 और 2 चौके 8 और 2 नमा 18, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 649 गुने 47 बटे फिर 2, ठीक है। अब जो है ये काटेगा, कटना तो नहीं है, तो फिर आंसर कैसे आएगा? 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये तो कट नहीं रहा है। 2 छक 12, ओहो सॉरी, यहाँ 1296 था, हम लोग 98 लिख दिए। 1296, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 अठी 16, ठीक है। अब कट जाएगा, ठीक है। तो 47.2% बराबर क्या होगा? 648 अगुने 47 बटे 2, ठीक है। 2 या 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 7 चौके 28, चूंकि अब गुना भी करना पड़ेगा, 28 यानी कि तीनों में है, ठीक है। तो 324 गुने 40 कर लेते हैं, है ना। तो 324 गुने 40 पहले कर लीजिए, उसके बाद जो है चीज़ें हम लोग करेंगे। तो 0 के 0, 4 चौक 16 6, 4 दूना 8 1 9 9 और 3 चौक 12, ठीक है। और 7 से फिर गुना करेंगे, 7 चौक 28, 7 दूना 14 2 16 और 7 या 21 1 22, जोड़ दीजिए 8 12 और ये भी 12 और ये 5 और ये 15 2 2 8, 15 2 2 8 कहें तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें गुना भाग था और कुछ नहीं था। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, आइए। अगला प्रश्न कहता है ए और बी के पास कुछ टॉफियां, यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफियां हो जाती है। यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए की टॉफियां बी से दुगनी हो जाती है। ए और बी के पास टॉफियों की कुल संख्या क्या है? यहाँ पे ए और बी के साथ कुल टॉफी पूछ दिया है। अगर ए का टॉफी पूछता है या बी का टॉफी तो हम जो है ऑप्शन से आराम से कर लेते हैं यहाँ, लेकिन जो है दोनों का टॉफी का योग पूछ दिया है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में अब जो है मानना पड़ेगा। मान लिया जाए ए और बी, ठीक है। ए के पास एक्स टॉफी है और वाई, बी के पास वाई टॉफी है,
तो कहता है ए बी को एक टॉफी दे देता है, तो कौन देता है? ए। तो ए देगा तो ए के पास एक टॉफी कम हो जाएगा और बी का एक टॉफी बढ़ जाएगा, यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसा होता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफी हो जाता है, यानी कि ये इसके बराबर हो जाता है। पहला इक्वेशन एक ये बना। अब कहता है यदि बी ए को एक टॉफी देता है, कौन देता है? फिर दूसरा कंडीशन में क्या कहता है? दूसरा कंडीशन में कहता है बी अगर एक टॉफी दे दे, बी अगर एक टॉफी दे दिया, एक इससे निकल गया, तो जो है ए की टॉफियां बी से दुगनी हो जाती है। तो ए के पास कितना टॉफी होगा? एक्स प्लस 1 टॉफी होगा। और ये क्या होगा? ये जो है बी से दुगनी हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये टॉफी एक्स प्लस 1 जो हुआ, क्या हुआ? बी से ये दुगना हो गया। ठीक है, तो अब जो है दोनों को अगर बराबर साइन करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ हमको दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोगुना पहले से है, तो इसको दोगुना बनाने के लिए यहाँ से 2 से गुना करना पड़ेगा। अब जो है यहाँ से कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। एक चीज़ क्या? एक्स प्लस 1 2y माइनस 1 हो गया, एक्स प्लस 1 बराबर 2y माइनस 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं? तो अब यहाँ पे जो है, अब देखिए x और y का मान आपको निकालना है। इधर से भी कर सकते हैं या तो फिर वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, है ना। x बराबर यहाँ पे कर दे, क्या x बराबर कर दें यहाँ पे y प्लस 2। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे रख देंगे तो y प्लस 2 हो जाएगा अपने पास। अब फिर प्लस 1 बराबर 2y माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? तो इस y को इधर ले जाएंगे तो ये y बच जाएगा और ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो y के पास क्या हो गया? 5 टॉफी। ठीक है, y का मान 5 निकल गया, तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, x बराबर 7, तो यानी दोनों को मिला करके 12 टॉफी। ठीक है, तो 12 टॉफी कहें तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखिए इक्वेशन जो हम लोग सही निकाले कि नहीं, तो 5 में से एक जाएगा तो 5 में से एक जुटेगा 6 और 7 में से एक गया तो 6 के बराबर 6 हो गया। एक इक्वेशन सॉल्व हो गया तो दूसरा भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, अगला प्रश्न कहता है 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया, बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था, दी गई संख्याओं का सही औसत क्या है? तो ऐसे प्रश्न को कुछ नहीं है, इसका अंतर सिर्फ निकाल करके और 36 से भाग दे दीजिए। ठीक है, ऐसे में क्या करते हैं हम लोग? फिर 36 गुना 45 करेंगे, फिर 84 को 48 पड़ गया तो 48 उसमें से 84 को 48 घटाएंगे, फिर जो है भाग देंगे। ऐसे नहीं करना है, क्या करना है? तो 84 माइनस 48 करेंगे, है ना। 84 माइनस जो संख्या गलती किया, क्या 48 पढ़ लिया गया, किसको? 84 को। तो 84 माइनस 48 दोनों का अंतर ले लीजिए और भाग क्या है? टोटल कितना था? 36 संख्या, भाग 36 से कर देंगे। ठीक है, टोटल 36 संख्या का औसत, जो संख्या का औसत रहेगा वो भागा कर देंगे उससे, और जो गलती और सही हुआ उसका अंतर ले लेंगे। तो 14 में से 8 गया 6 और ये 7 में से 4 गया 3, भाग 36, अर्थात जो है अब हमारे पास डिफरेंट क्या आया? प्लस का 1, अर्थात पहले जो 45 पाया गया उसमें से एक बढ़ जाएगा, यानी बढ़ने का मतलब होगा जो औसत सही जो था वो 46 था। ठीक है, चूंकि औसत बढ़ेगा, 84 था तो 84 को क्या 48 पढ़ लिया गया, तो 36 वो क्या है? कम पाया गया, तो 36 जो है क्या है? बढ़ जाएगा। अरे यही माइनस आता तो माइनस आने का मतलब है कि एक जो है उसमें घट जाता, यानी कि जो है संख्या क्या होता? छोटी संख्या सही लिखा हुआ होता और उसको बड़ी पढ़ लिया जाता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग देखिए अगला प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल रुपये 10,000 की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक और दूसरा साधारण ब्याज पर और शेष भाग 15% वार्षिक पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि उसे 2 वर्षों के बाद, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 वर्ष जो है लैंग्वेज में लिखा हुआ है, 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 रुपया है, तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पे निवेश की गई राशि क्या है? देखिए 2 रेट है और दोनों रेट पे जो है अलग अलग कुछ ब्याज मिला होगा और टोटल पे 2400 ब्याज मिल रहा है। कितना? 2 वर्षों में, तो दर पहले जो है टोटल पे कितना मिला वो निकाल लेंगे और उसके बाद रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे। आराम से रूल ऑफ एलिगेशन पे ये हिसाब बन जाता है। ठीक है, तो 2400 रुपया हमारा ब्याज है और ये
गुना 100, ब्याज दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो ये मूलधन हमारा 10,000 है और गुना समय क्या है, 2 वर्ष है। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गया, 2 12 24, यानी रेट हमारा क्या रहा, 12%। ठीक है, अब जो है रेट हमारा सभी का जो है 12% निकल गया, यानी टोटल 10,000 पे। तो अब जो है अलग अलग क्या है, एक 10% पे और एक 15% पे, और टोटल पे क्या है, 12% रेट है। ठीक है, यहाँ से अब जो है हम लोग रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे। तो 15 में से 12 जाएगा 3, और ये क्या हो गया, 10 में से, ये 12 में से 10 जाएगा तो 2, यानी कि ये हमारा क्या निकलता है, ये हमारा रेशियो निकलता है। तो पूछा क्या जा रहा है, तो 15%, तो 15% पे क्या लगा रहा है, 2 के रेशियो में। तो टोटल हमारे पास क्या है, 10,000 है प्रश्न से, लेकिन हमारे पास क्या है, 3 और 2 5 है ना। तो 5 और रेशियो 2 का मान निकालना है। तो 5 दूनी 10, 2 पर 3 जीरो, यानी कि 2 दूनी 4,000 रुपया जो है वो 15% पे लगाया होगा। 4,000 का है तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही इसमें रहता है और कुछ नहीं, सबसे आसान हिसाब होता है ये सा। आइए, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी। तो ये क्या है, एज से संबंधित प्रश्न है। एज से संबंधित है, पूर्व बाद ये सब आपको जानना होता है कि पूर्व में जाते हैं तो उम्र क्या है, वर्तमान से पूर्व में जाते हैं तो घटता है, बाद में आते हैं तो उम्र क्या है, बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रेजेंट में खड़ा हो जाते हैं, प्रेजेंट से पहले और बाद। ठीक है, तो कहता है वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, और 12 वर्ष पूर्व जा रहे हैं, 12 वर्ष, ठीक है, पूर्व जा रहे हैं तो 1:2। और ये क्या है, सुधीर और आशीष, ये दोनों का रेशियो है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों में क्या है, अंतर, अंतर मतलब छोटा बड़ा का हमेशा बराबर होगा, 12 वर्ष बाद भी और 12 वर्ष पहले भी या वर्तमान में जब भी। तो ये 7 में से 5 गया, क्या हो गया, यहाँ अंतर 2 है, और यहाँ 2 में से 1 गया, अंतर क्या है, 1 है। ठीक है, तो दोनों अंतर को हम लोग समान करना पड़ेगा, है ना। तो समान करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो है आपको 2 से गुना और यहाँ 1 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुना कर देते हैं। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, ठीक है, और यहाँ 1 से। तो 2 से गुना करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अनुपात ये 4 हो जाएगा, और ये 1 से गुना करने के बाद अंतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वही होगा। अब देखिए अंतर दोनों का बराबर के, 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 2 गया 2। तो 2 से 5, यानी पूर्व से वर्तमान में आने से क्या हो गया, 2 से 5 हो गया, कितना का वृद्धि, 3 का। इसमें भी कितना का वृद्धि, 3 का, दोनों जगह 3 का, रेशियो से वृद्धि 3 का, लेकिन वास्तव में कितना है, 12 वर्ष का, है ना। पूर्व से वर्तमान में आएंगे तो 12 वर्ष लगेगा। तो एक रेशियो का मान क्या हो गया, 4। ठीक, रेशियो 1 का मान कितना निकल गया, 4। ठीक है, तो 5 का मान क्या होगा, 4×5 = 20, और ये 7×4 = 28। ठीक है, तो अब पूछा क्या जा रहा है, वर्तमान 20 और 28 आयु हो गया। ठीक है, सुधीर और क्या है, आशीष का। तो 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद, तो 5 इसमें जुट जाएगा, तो 20 बचे, 20×5 = 25 हो जाएगा। तो सुधीर का 25, तो सुधीर का ही पूछा जा रहा है, तो सुधीर का आयु 25 वर्ष होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए, अगला प्रश्न क्या है, किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 1725 है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, मूलधन ज्ञात करना है, तो इसमें जो है 2 वर्षों के लिए याद रखिए डी बराबर क्या होता है, पी गुने आर बटे 100 का स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला होता है, इसी पे हम लोग 2 वर्ष का है निकाल देंगे। ठीक है, तो अंतर दिया हुआ है अपने पास 1725, और प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, आर का मान 25 है, 25 से 625 बटे क्या है 100 गुने 100, या काट देते, चलिए काट देते हैं यहाँ भी, 25 से 625, 25 चौके 100, 25 चौके 100 ये हो जाएगा, 16 से ये गुना हो जाएगा, 16×5 = 80, 16×2 = 32, 8 40 के जीरो बाकेत में 4, 16×7 = 72 से 112, 4 16, यानी कि 116, बाकी बच गया 11, और 16×11 16 × 1 = 17, 10 27, यानी 27,600, 27,600 कहें तो आपका ऑप्शन बी
करेक्ट हो जाएगा, है ना। पी का मान अपने पास यही निकल के आया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। पी बराबर ये हो गया। एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं, वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरे उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के लिए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्या है, एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त किया, मान लिए एक्स है तो एक्स का 25% वो प्राप्त किया, यानी 25% प्राप्त किया। दूसरा क्या है, 68, उसके बाद वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि इसको 68 अंक दे दे तो ये जो है पास हो जाएगा। दूसरा क्या है, 50% लाया, तो एक्स का 50% वो लाया, और क्या है कितना अधिक ले आया, तो वो 42 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। तो -42 कर दें तो दोनों क्या है आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स पे है। तो अब चलिए, तो 50% उधर ले आते हैं तो 25% बच जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी 8 2 10, 6 4 10, 1 11, अर्थात 25% का मान यहाँ पे क्या हो गया 110। अब परीक्षा के लिए पुनः तो 100% का मान चाहिए, है ना। तो 110/25 अगुने 100। ठीक है, तो 100% का मान हमको चाहिए, है ना। तो ये हमारा 25 चौके 100, 11 चौक 44, अर्थात 440, यानी परीक्षा का कुल पूर्णांक जो रहा होगा 440। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इसमें बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं। एक्स तो लिख दिए ऐसे। इसमें अगर आप इस पैटर्न को समझते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, जो है जो पूर्णांक से अधिक जो लाता है वो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। 68 और 42 जुड़ जाता है, एक कम लाया एक अधिक लाया, अपोजिट साइन हुआ तो जुड़ जाता है, और परसेंटेज का अंतर ले लेते हैं। ठीक है, यानी इसको डायरेक्ट अगर बनाते तो हम लोग ऐसे लिखते 25%, है ना। 25% बराबर क्या है 68 और 2 70 40 110। तो 100% का मान फुल पूर्णांक पूछ रहा है, तो 100% का मान यानी 4 गुना पे है ये, है ना। तो ये भी 4 गुना पे हो जाएगा, यानी 440। तो इस तरह से डायरेक्ट 2 लाइन में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, आइए। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान दर पर अमित 5400 की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल का अमित से 400 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। ये भी कुछ नहीं है, साधारण सा बात है, खाली फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये क्या है, 5400 रुपया राशि है और 9400 कौन लगाया, गोपाल। तो इसका राशि जो है अधिक लाएगा, है ना। तो 9400 अगुने आर, और क्या है समय क्या है 4। ठीक है, अब जो है ये 4 दोनों में है तो 4 हम कॉमन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अब देखिए एक बार हम लोग लिख देते हैं, है ना। और फिर उसी तरह से क्या है 5400 गुने आर, और फिर ये भी 4 साल के लिए, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये आपका डिफरेंट है, बराबर 480। 4/100 दोनों में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 4 4 को कॉमन कर लीजिए तो 4 से 4 ये कट जाएगा 120। ठीक है, अब जो है यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी हटा सकते हैं, तो 94 माइनस 54 कर दीजिए तो कितना हुआ 0, 9 में से 5 गया 4, यानी 40 आर बराबर क्या हो गया 120, अर्थात 40 दिया 20 हाथ से, यानी कि आर बराबर 3%। ठीक है, आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फॉर्मूला पे डायरेक्ट लगा दिए। इस तरह से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। नितिन के पास 1617 है, उसने इसे अपने पुत्रों परवीन और ऋषि के बीच बांट दिया। उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा गया। यह देखा गया कि परवीन और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्षों के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। नितिन ने परवीन को कितनी धनराशि रुपए में दी थी। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रेलवे में पूछा गया है, एनटीपीसी में, है ना। अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों में आया है, एनटीपीसी में ये पूछा गया। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पे है तो इसका कॉन्सेप्ट वही चीज लगेगा, है ना। तो मान लिया जाए क्या है, 2 पुत्र है परवीन और ऋषि। तो परवीन को पी और ऋषि को आर मान लेते हैं। परवीन का धन पी है, ऋषि का धन आर है।
तो देखा क्या गया है, परवीन और ऋषि को क्रमशः 17 और 18, परवीन को क्या है 17 वर्ष और ऋषि को 18 वर्ष। तो परवीन पी, ठीक है, और ये धन है तो अमाउंट क्या है, पी गुने 1 प्लस आर बटे 100 पर टाइम। इसके लिए कितना है, परवीन के लिए 17 है, ठीक है, और ऋषि के लिए क्या है 18 है। तो ऋषि के लिए 18 यानी कि बराबर आर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर गुने, हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिखा रहे हैं, 1 प्लस आर बटे 100 पे 18, ठीक है। अब जो है यहाँ से देखिएगा, आर बटे हम लोग क्या, सॉरी आर बटे नहीं, पी बटे आर, पी बटे आर अगर कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भागा में चला आएगा 17, है ना, तो 17 चला आएगा तो इसका मतलब है 1 प्लस आर बटे 100 और 18, और ये भागा में है तो यहाँ आकर के पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात P अपॉन आर बराबर क्या हो गया, 1 प्लस आर बटे 100, यानी 100 प्लस आर बटे 100, ठीक है। तो आर क्या है, जो है आपका ब्याज है तो 110 बटे 100, अर्थात 11 अपॉन 10 में, यानी परवीन का रेशियो 11 और आर का रेशियो 10, यानी ऋषि का रेशियो 10 हो गया, यानी 11-10 में परवीन और आर, यानी पी अनुपात आर 11:10 में क्या है, धन को वो बांटा होगा, है ना। तो ये 1617, तो 1617 टोटल प्रश्न से, और बाकी हमारे पास क्या है 11-10-21, पूछा किसका जा रहा है, तो परवीन को, तो परवीन यानी कि 11 का मान, ठीक है। अब इसको हम लोग काटते हैं, क्या मरते, तो 21 सत्ते कितना हो गया, 147, और 21 अठे हो जाएगा 168, तो 7 मरते लगेगा, ठीक है। इसको काटिए तो 147, 47 3 50, 10 60, 1 61, यानी कि 10 3 13 1 14, और फिर 7 मरते कट जाएगा, ठीक है। तो अगर अब जो है गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, 7 7 7 14 के 4, 7 1 8, यानी 847 रुपया किसको मिला होगा, तो परवीन को, यानी कि पी का मान जो है हमारे पास ये निकल के आया 847, 847 कहें तो ऑप्शन आपका बी, ठीक है। तो इतना ये सब तो चीज़ हम करके दिखाए, बाकी यहाँ पे सीधा सीधी जानिए कि जो है क्या होता है, जो छोटा होता है ना, उसका धन क्या है, अधिक मिलेगा, छोटा का क्या है, अधिक मिलेगा, और बड़ा को जो है कम मिलेगा रेशियो में। तो इसको देखिए एक तरह से हम जो है दूसरे तरीके से डायरेक्ट आप करना चाहें तो कैसे करते हैं, इसको ऐसे किया जा सकता है। आइए, अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तो आप जो है इसको कुछ नहीं है ना, डायरेक्ट 2 लाइन में आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे क्या, परवीन और ऋषि, तो परवीन अनुपात आर हमको निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, परवीन क्या है, छोटा है ना, यहाँ परवीन 17 वर्ष के लिए और ऋषि 18 वर्ष के बाद समान होता है, तो परवीन बटे ऋषि, तो हम लोग पहले छोटा बटे बड़ा लिखेंगे, तो छोटा परवीन ऋषि, और कितना है 10% है, तो 10% है ना, तो 10% का रेशियो 1/10, अर्थात 10 से धन क्या हो जाएगा 11/10, यानी कि परवीन छोटा है उसको अधिक मिलेगा और ऋषि बड़ा है उसको कम मिलेगा रेशियो में, तब जा करके बराबर होगा धन, चूंकि 18 वर्ष इसका धन 10 रहेगा और 17 वर्ष धन 11 रहेगा, तब ना दोनों बराबर होगा। तो इस रेशियो में हम लोग सिर्फ यहाँ पे देखते हैं, इतना उतना करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद जब रेशियो आपका निकल जाएगा तो धन का जो है बंटवारा आराम से आप कर सकते हैं। चलिए, ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन आपको जो है इसमें जो दिया गया है, जो सॉल्यूशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।